एक पल के लिए जरा सोचिए, आपके आसपास के लोग बहुत ही खौफनाक तरीके से मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्हें कौन मार रहा है। हमारी इस सस्पेंस से भरी कहानी की शुरुआत होती है दो अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बेन और शॉन से, जो एक फ्लाइट से रशिया जा रहे हैं। सफर के बीच में अचानक प्लेन की लाइटें बुझ जाती हैं, जिससे पैसेंजर्स में पैनिक फैल जाता है। लेकिन किस्मत से कुछ ही पलों में पावर वापस आ जाती है और प्लेन सेफली मॉस्को में लैंड कर जाता है। बेन और शॉन असल में इन्वेस्टर्स को अपना एक नया मोबाइल ऐप दिखाने के लिए रशिया आए हैं। उनका ये ऐप लोगों को आसपास होने वाली पार्टीज और इवेंट्स ढूंढने में मदद करता है। इन्वेस्टर से मिलने के रास्ते में वो दो अमेरिकन लड़कियों को अपना ही ऐप यूज करते हुए देखते हैं। लेकिन जब वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। उनका बिजनेस पार्टनर स्काइलर पहले से ही वहां मौजूद होता है। स्काइलर ने उनका आइडिया चुरा लिया था और ऐप को अपना बताकर इन्वेस्टर को बेवकूफ बना दिया था। उसने बेन और शॉन को प्रोजेक्ट से ही बाहर कर दिया। उस रात बेन और शॉन अपना टेंशन भूलने के लिए ड्रिंक करने एक नाइट क्लब में जाते हैं। वहां शॉन की नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो उसी धोखेबाज स्काइलर के साथ होती है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक बार फिर वही दो लड़कियां अपना ऐप इस्तेमाल करते हुए दिखाई देती हैं। इसे बात शुरू करने का एक अच्छा मौका समझकर वो उनके पास जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़कियों के नाम एनी और नेटली हैं। अब देखते हैं कहानी का वो मोड़ जहां से सब कुछ खौफनाक होने वाला था। जैसे ही वो सब एक साथ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, क्लब की पावर अचानक कट हो जाती है और सभी के मोबाइल फोन काम करना बंद कर देते हैं। लोग घबराकर बाहर भागते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक अजीब सा पीला धुआं चमक रहा है। कुछ ही पलों बाद रहस्यमयी पीले आग के गोले शहर की तरफ गिरने लगते हैं। इनमें से एक चमकती हुई चीज शॉन के ग्रुप के बिल्कुल करीब हवा में तैरने लगती है, जिससे डर के मारे सब पीछे हट जाते हैं। वो अजीब चीज धीरे धीरे और साफ दिखाई देने लगती है। तभी एक पुलिसवाला हिम्मत करके उसे अपने डंडे से छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनविजिबल जीव तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेता है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में उसे जिंदा जलाकर राख कर देता है। ये खौफनाक सीन देखकर सड़कों पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों चमकते हुए एलियंस हर जगह लोगों पर बुरी तरह अटैक करना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए शॉन का ग्रुप बाकी लोगों के साथ वापस नाइट क्लब के अंदर भागता है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। वो जीव क्लब की खिड़कियां तोड़ देते हैं और लोगों का शिकार करना चालू रखते हैं। ये जल्द ही साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई लाइट नहीं है, बल्कि मौत बनकर आए एलियंस हैं। ये एलियंस इंसानों को छोड़कर पूरी दुनिया को सिर्फ ग्रे कलर में देखते हैं, जिससे इंसान उनके लिए एक बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। क्लब में एक एक करके वो जीव लोगों को खींचकर ले जाते हैं और उन्हें पूरी तरह से राख बना देते हैं। इसी बीच अपनी जान बचाने के लिए कोई आदमी शराब में आग लगाता है और एक जलती हुई बोतल एक एलियन पर फेंकता है। आग की लपटों को देखकर वो एलियन तुरंत पीछे हट जाता है। इसी अफरा तफरी में स्काइलर भी किसी तरह क्लब में घुसने में कामयाब हो जाता है। शॉन, बेन, नेटली, एनी और कुछ लोग एक सीक्रेट स्टोर रूम के अंदर छिप जाते हैं, जबकि बाहर वो एलियंस लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आती है। नेटली को पता चलता है कि बाहर वाला इंसान स्काइलर है। वो उसे अंदर आने देते हैं और ये ग्रुप कई घंटों तक वहीं छिपा रहता है। लकीली उस स्टोर रूम में उनके जिंदा रहने के लिए काफी खाना और पानी मौजूद होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मौत का डर और टेंशन उनके बीच लड़ाई का कारण बनने लगता है। पूरे 5 दिन बाद उनका राशन लगभग खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से थक चुके होते हैं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई आवाज नहीं आई है। ये सोचकर कि शायद अब खतरा टल गया है, उन्होंने क्लब से बाहर निकलने और अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाने का फैसला किया। बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि पूरा शहर लवारिस गाड़ियों से भरा पड़ा है और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा है। ग्रुप बहुत संभलकर खाली सड़कों पर आगे बढ़ता है। अचानक उन्हें पास में किसी के बोलने की आवाज आती है। ये एक बूढ़ी रशियन औरत थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। आखिरकार वो एम्बेसी की तरफ जाने वाले पुल पर पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पुल का बीच का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। आगे कोई रास्ता न होने की वजह से ग्रुप नदी पार करने के लिए दूसरा रास्ता खोजने लगता है। अचानक उनकी नजर रेड स्क्वायर के पास खड़ी एक पुलिस कार पर पड़ती है। स्काइलर और दोनों लड़कियां जल्दी से छिप जाते हैं, जबकि बेन और शॉन गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। डिक्की के अंदर से उन्हें एक मैप और एक बंदूक मिल जाती है। उसी टाइम वो देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक कुत्ता किसी ऐसी चीज पर भौंक रहा है जो दिखाई नहीं दे रही। बिना किसी वार्निंग के वो कुत्ता अचानक उनके सामने ही जलकर राख हो जाता है। ये देखकर हर कोई दहशत में आ जाता है। स्काइलर और लड़कियां पास के एक शॉपिंग मॉल के अंदर छिप जाते हैं, जबकि बेन और शॉन एक खड़ी कार के नीचे रेंगकर छिप जाते हैं। कुछ ही पलों बाद उन एलियंस में से एक उनके पास आता है।
जैसे ही वो एलियन कार के करीब आता है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कार का अलार्म और लाइटें अपने आप चालू हो जाती हैं। वो चमकता हुआ एलियन धीरे धीरे गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, लेकिन वो नीचे छिपे लोगों को नहीं देख पाता। कुछ बेहद डरावने सेकंड के बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। बेन और शॉन तुरंत मॉल के अंदर अपने दोस्तों की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक पूरा का पूरा प्लेन उस बिल्डिंग में क्रैश हो गया है। स्काइलर बोलता है कि उन्हें अंदर ही रहकर रेस्क्यू का वेट करना चाहिए, लेकिन बेन और शॉन कहते हैं कि एक ही जगह पर रहने से वो सिर्फ मारे जाएंगे। इसी बीच उन्हें समझ आता है कि एलियंस अपने साथ भारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर चलते हैं, जिससे जब भी वो करीब आते हैं तो पास की इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप चालू हो जाती हैं। इस ट्रिक का यूज करते हुए वो कुछ लाइट बल्ब इकट्ठे करते हैं और उन्हें वार्निंग गैजेट की तरह अपने गले में पहन लेते हैं। अगर बल्ब जलने लगते तो उन्हें तुरंत पता चल जाता कि मौत उनके करीब है। मॉल के अंदर चेकिंग करते टाइम अचानक शॉन के गले का बल्ब तेजी से चमकने लगता है। डर के मारे वो वहीं फ्रीज हो जाता है। एक चमकता हुआ एलियन धीरे धीरे उसके बगल से गुजरता है और एक दुकान में घुस जाता है। नेटली बुरी तरह घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन तुरंत उसे वापस खींच लेता है और उसे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहता है। एक बार फिर वो एलियन उन्हें देखे बिना ही उनके पास से निकल जाता है। शॉन को तब समझ आता है कि वो कांच के पीछे खड़े थे। एलियंस की नजर कांच के आर पार नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि वो एलियन उन्हें देख नहीं पाया। मॉल से सेफली निकलने के बाद ग्रुप फाइनली अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो बिल्डिंग पहले ही तबाह हो चुकी थी। एंट्री गेट पर हजारों गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे। स्काइलर को पास में एक राइफल मिल जाती है। वो बाहर पहरा देने के लिए रुकता है, जबकि बाकी लोग बिल्डिंग की तलाशी लेने अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें खाली कमरों और तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वो एक कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें दुनिया भर में हो रहे इन अटैक्स के बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं। रिपोर्ट से ये खौफनाक सच सामने आता है कि पहला अटैक शुरू होने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही दुनिया के बड़े शहर तबाह हो चुके थे। इन रहस्यमयी एलियंस के सामने इंसानों का कोई भी वेपन काम नहीं कर रहा था। जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका लग रहा था, और वो था जमीन के नीचे छिपना। शॉन को एक कैबिनेट के अंदर एक रेडियो मिलता है और वो उसे ऑन करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट पूरी तरह से रशियन लैंग्वेज में था, इसलिए उनमें से कोई भी इसे समझ नहीं पाता। इसके तुरंत बाद वो कई चमकते पीले एलियंस को शहर के बाहर घूमते हुए देखते हैं। एलियंस का कहर जारी था। तभी उन्हें अचानक स्काइलर सड़क पर अकेला भागता हुआ दिखता है। शॉन और बेन उसकी मदद के लिए बाहर भागने से पहले तुरंत मैप और रेडियो उठा लेते हैं। जैसे ही वो स्काइलर के पास पहुंचते हैं, पास खड़ी गाड़ी की लाइटें अचानक जल उठती हैं। उन्हें वार्निंग मिल जाती है कि एक एलियन बिल्कुल करीब है। स्काइलर बेन और शॉन को भागने के लिए कहता है और एलियन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी राइफल से गोलियां चलाने लगता है। अगले ही पल वो चमकता हुआ एलियन स्काइलर को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। बेन और शॉन मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। छिपने की जगह ढूंढते टाइम शॉन को पास की एक बिल्डिंग के अंदर से चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। दोनों बहुत संभलकर अंदर घुसते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वीका नाम की एक लड़की सीधे उन पर बंदूक तान देती है। बेन और शॉन उसे बताते हैं कि वो उन एलियन से बचकर आए हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद वीका उन्हें अंदर आने देती है। उन्हें जल्द ही रियलाइज होता है कि पूरा कमरा हर तरफ से लोहे और जाली से कवर था। उस शेल्टर का मालिक सर्ज नाम का एक आदमी था। सर्ज बताता है कि उसने उस कमरे को एक फैराडे केज की तरह डिजाइन किया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास न हो सके। इस वजह से वो जगह एलियंस की नजरों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वीका को रशियन लैंग्वेज आती थी, इसलिए शॉन ने रेडियो चालू किया ताकि वो मैसेज ट्रांसलेट कर सके। वीका बताती है कि मॉस्को में नदी के नीचे एक न्यूक्लियर पनडुब्बी छिपी हुई है। मैसेज के हिसाब से जो कोई भी अगली सुबह से पहले पनडुब्बी तक पहुंच जाएगा उसे बचा लिया जाएगा और एक सेफ जगह पर ले जाया जाएगा। सर्ज आगे बताता है कि उस पनडुब्बी को भी इसी कमरे वाली टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिससे एलियंस उसका पता नहीं लगा सकते। ये सब सुनने के बाद ग्रुप ने पनडुब्बी की तरफ जाने का फैसला किया। जाने से पहले वीका, नेटली और एनी काम का सामान लेने के लिए बिल्डिंग की तलाशी लेने लगती हैं। इसी बीच सर्ज बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई एक खास माइक्रोवेव गन दिखाता है। ये वेपन एलियंस के आसपास मौजूद इलेक्ट्रिक शील्ड को तोड़ने में काम आता था, लेकिन असली खतरा तो अभी आने वाला था। अचानक एक एलियन को लड़कियों की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो बिल्डिंग में घुस आता है। तीनों लड़कियां तुरंत सेफ रूम की तरफ भागती हैं और मुश्किल से टाइम पर अंदर पहुंच पाती हैं, लेकिन पैनिक में वो दरवाजा पूरा बंद करना भूल जाती हैं। कुछ ही सेकंड में वो एलियन जबरदस्ती कमरे में घुस जाता है। लड़कियां जान बचाने के लिए तुरंत एक कांच की टेबल के पीछे छिप जाती हैं। सर्ज उस चमकते एलियन पर अपनी माइक्रोवेव गन चला देता है।
हमले से वो एलियन कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है और उसके इलेक्ट्रिक शील्ड के नीचे छिपा उसका भयानक और घिनौना रूप सबके सामने आ जाता है। पहली बार सभी को एहसास होता है कि ये चमकती हुई चीजें असल में इंसानों को खत्म करने के लिए भेजे गए एलियंस थे। बदकिस्मती से वो माइक्रोवेव गन सिर्फ कुछ ही देर के लिए काम करती है। एलियन जल्द ही रिकवर हो जाता है और फिर से अटैक कर देता है। कुछ ही पलों में वो एलियन सर्च को जिंदा जला देता है, जबकि शॉन और बेन एक छिपे हुए रास्ते से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नेटली एक डीजल टैंक को तोड़कर उसमें ब्लास्ट कर देती है और बेन और शॉन के साथ वापस मिल जाती है। दुख की बात यह है कि एनी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती और एलियन उसे राख बना देता है। उसी टाइम वीका सीढ़ियों से नीचे भाग कर आती है और बाकी लोगों के साथ मिल जाती है। इसके तुरंत बाद उनका सामना रशियन पुलिस के एक ग्रुप से होता है। पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन के लिए मेटल के आर्मर पहन रखे थे और भारी हथियार ले रखे थे। अचानक वहां एलियंस आ धमकते हैं और पुलिस वाले तुरंत गोलियां चला देते हैं। गोलियों, फ्लेमथ्रोअर और एक्सप्लोसिव्स का यूज करके वो एलियंस को घायल करने और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस वाले समझाते हैं कि एलियंस को चोट पहुंचाई जा सकती है और डराया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस तरह पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता। इस खतरनाक फाइट के दौरान शॉन नोटिस करता है कि एक एलियन के शरीर से एक अजीब सा काला पत्थर गिरा है। वो चुपचाप उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। बाद में पुलिस वाले ग्रुप को एक सेफ जोन में ले जाते हैं जहां वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। छिपी हुई पनडुब्बी के बारे में सुनने के बाद हेड ऑफिसर उन्हें वार्निंग देता है कि नदी बहुत दूर है और वहां एलियंस का बहुत खतरा है। फिर भी बेन, शॉन, नेटली और वीका वहां जाने की जिद करते हैं। आखिरकार पुलिस वाले उन्हें वहां तक सेफली पहुंचाने में मदद करने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन टनल से गुजरते हैं, एलियंस अचानक फिर से उनके सामने आ जाते हैं। ग्रुप टनल के अंधेरे में छिपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भागने की इस अफरा तफरी में वीका का पैर पटरियों के किनारे फंस जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधे एलियंस के रास्ते में जा गिरती है। एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और पल भर में उसे जिंदा जला देते हैं। उसकी दर्दनाक मौत देखकर शॉन पूरी तरह टूट जाता है। इस बड़े हादसे के बाद भी बचे हुए लोग टनल से भागने में कामयाब रहते हैं और फाइनली नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटी नाव मिल जाती है और वो उस पनडुब्बी की तलाश करने लगते हैं। बचे हुए लोग रास्ते में खोए हुए अपने दोस्तों को याद करके बहुत दुखी होते हैं। अचानक उनकी नाव पानी के नीचे एक बड़ी चट्टान से टकराकर रुक जाती है। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, वो आसमान में चमकती हुई एनर्जी का एक बहुत बड़ा और डरावना बवंडर उठता हुआ देखते हैं। वो अजीब ताकत जमीन के अंदर से मेटल और कीमती मिनरल्स को खींच रही थी। उस पल उन्हें समझ आता है कि एलियंस ने हमारी धरती के नेचुरल रिसोर्सेज को चुराने के लिए ही ये भयानक हमला किया था। इसके तुरंत बाद उन्हें दूर वो छिपी हुई पनडुब्बी दिखाई दे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, पास की एक डैमेज बिल्डिंग टूटकर सीधे नदी में उनकी तरफ गिर पड़ती है। इस जबरदस्त टक्कर से हर कोई ठंडे पानी में जा गिरता है। भारी पैनिक के बीच शॉन, नेटली और एक पुलिस वाला पनडुब्बी की तरफ तैरने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पनडुब्बी पर चढ़ते हैं, शॉन को एहसास होता है कि नेटली अभी भी मिसिंग है। उसे बचाने के लिए शॉन पनडुब्बी के कैप्टन को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए मना लेता है और पुलिस वाले के साथ नेटली की तलाश में वापस निकल पड़ता है। आसपास के एलियंस का पता लगाने के लिए वो अपने फोन सड़क पर फेंक देते हैं, ताकि जब भी कोई एलियन पास आए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोन अपने आप बजने लगे। कुछ ही देर बाद अचानक फोन की रिंगटोन बजने लगती है। मौत बिल्कुल सामने थी। उसी टाइम शॉन का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही एलियन उसकी तरफ बढ़ता है, शॉन अपनी माइक्रोवेव गन का यूज करता है और उस एलियन को हवा में ही फ्रीज कर देता है। मौका देखते ही पुलिस वाला एक सीधा धमाका करके उसे उड़ा देता है। इस बात से फाइनली ये साबित हो जाता है कि एलियंस अपने बचाव के लिए इलेक्ट्रिक शील्ड पर डिपेंड थे और माइक्रोवेव गन से उस शील्ड को तोड़कर उन्हें मारा जा सकता है। इसी बीच एक लावारिस बस के अंदर छिपी हुई नेटली को उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। शॉन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है। माइक्रोवेव वेपन के असर को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए पुलिस वाला जमीन पर पानी डाल देता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एलियन गीली जगह के पास जाने से डर रहे थे। अचानक एक और धमाका होता है। पुलिस वाला माइक्रोवेव गन को फिर से फायर करता है, जिससे एक ही बार में 3 छिपे हुए एलियंस बेनकाब हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक जबरदस्त अटैक करते हैं और कामयाबी के साथ उन एलियंस को खत्म कर देते हैं। जैसे ही शॉन नेटली के पास पहुंचता है, वो बस अचानक अपने आप चलने लगती है। एक एलियन छुपकर उस बस से चिपक गया था। शॉन तुरंत माइक्रोवेव गन से फायर करता है, लेकिन उसकी गोली मिस हो जाती है। वो खौफनाक एलियन नेटली का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। शॉन बिना कोई टाइम वेस्ट किए गन का दोबारा यूज करता है, जिससे एलियन की इलेक्ट्रिक शील्ड टूट जाती है और वो अपनी जगह पर जम जाता है।
अब शॉन अपनी जेब से वो मिस्टीरियस काला पत्थर निकालता है जो उसने पहले उठाया था और उसे पूरी ताकत से सीधे एलियन पर फेंक देता है। पत्थर के टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो एलियन पूरी तरह राख बन जाता है और बस रुक जाती है। इस जानलेवा अटैक से बचने के बाद फाइनली सभी लोग पनडुब्बी में सेफली लौट आते हैं। हालांकि पुलिस वालों ने अपने शहर और अपने देश की रक्षा करने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। जल्द ही पनडुब्बी बचे हुए लोगों को लेकर शहर से निकल जाती है। सफर के दौरान नेटली अपनी मां का छोड़ा हुआ एक इमोशनल मैसेज सुनती है। उसी टाइम रेडियो पर एक न्यूज आती है कि दुनिया भर में बचे हुए इंसानों के ग्रुप्स ने इन एलियंस की कमजोरी ढूंढ ली है और अब वो एलियंस के खिलाफ पूरी ताकत से पलटवार कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर पनडुब्बी में बैठे लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है और वो भी इंसानों को बचाने की इस जंग में शामिल होने का फैसला करते हैं।